पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ैंग ननान अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से क्वीन सॉन्ग को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जिसके बाद क्वीन सॉन्ग के सोल्जर्स क्वीन सॉन्ग को अपने साथ उठाकर ले जाने लगते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि वह ज़ैंग ननान से इसका बदला जरूर लेंगे। वहीं दूसरी ओर उस टेक्निक का यूज करने की वजह से ज़ैंग ननान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और अब लिन फेंग उसके पास आकर उसे संभालता है। तभी ज़ैंग ननान बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तभी वहाँ पर सभी एल्डर्स जियान युआन के साथ आ जाते हैं और अब जियान युआन आगे बढ़कर ज़ैंग ननान से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर ज़ैंग ननान बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वह एल्डर आगे बढ़ता हुआ बोलता है, ज़ैंग ननान आखिर तुमने उस टेक्निक का यूज क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि अभी तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो और उस टेक्निक का यूज करने की वजह से तुम्हारी यहाँ पर जान भी जा सकती थी। और क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके बाद हमारी लीन फैमिली का क्या होता? और तभी वह एल्डर्स जियान युआन की ओर देखकर उसे एक इशारा करता है। तभी जियान युआन डरते हुए बोलता है कि फादर, मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। आज यहाँ पर क्वीन सॉन्ग अपने अलाइड गार्ड के साथ हमारी फैमिली पर अटैक करने के लिए आया था, पर उसके बाद भी वह ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट लेकर चुपचाप जाने को तैयार था। पर आपने आज क्वीन सॉन्ग को यहाँ पर काफी ज्यादा घायल कर दिया, जिसका बदला क्वीन फैमिली हमसे लेकर रहेगी। और तो और क्वीन फैमिली और लुओ फैमिली दोनों ही अब एक साथ मिलकर हम पर अटैक करेंगे, जिससे अब हमारी फैमिली को कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी ज़ैंग ननान बोलता है, तो तुम यहाँ पर कहना चाहते हो कि मुझे लिन फेंग को और ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट को क्वीन सॉन्ग को दे देना चाहिए था। तभी जियान युआन बोलता है, फादर मुझे भी पता है कि लिन फेंग आपका ग्रैंडसन है, पर यह बात आप भी जानते हो कि अब लिन फेंग किसी भी काम का नहीं रहा और आप यहाँ पर लिन फेंग को बचाने के लिए हमारी फैमिली के फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हो। तभी ज़ैंग ननान गुस्से में जियान युआन को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि यहाँ पर मेरे जिंदा रहते लिन फेंग को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। यह देखकर वहाँ पर सभी एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी ज़ैंग ननान बोलता है, जियान युआन क्या तुम्हें पता है कि तुम आज तक सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक को क्यों नहीं सीख पाए हो? क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। मेरी लीन फैमिली के अंदर सभी के पास स्वॉर्ड ब्लड लाइन होती है, जिस वजह से हम सभी लोग स्वॉर्ड्समैन हैं। तो क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी स्वॉर्ड्समैन वाली प्राइड नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि क्वीन फैमिली को ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट दे देने के बाद वो हमें कभी भी परेशान नहीं करते? यहाँ पर सच बात तो यह है कि बाकी की सभी फैमिलीज हमें बुली इसीलिए करना चाहती है क्योंकि अब हमारी फैमिली के अंदर आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। और अब यह बोलते बोलते ज़ैंग ननान वहाँ पर खांसने लगता है, जिस पर लिन फेंग उसे संभालता है। तभी ज़ैंग ननान बोलता है कि लिन फेंग एक बात हमेशा याद रखना, हमारे स्वॉर्ड ब्लड लाइन की पूरी पावर वही पर्सन यूज कर सकता है जो खुद एक स्वॉर्ड की तरह शार्प और स्ट्रॉन्ग हो। और अब ज़ैंग ननान वहाँ से लिन फेंग के साथ जाने लगता है और जाते हुए वह बोलता है कि जियान युआन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। भले ही हमारी फैमिली पर क्वीन फैमिली और लुओ फैमिली एक साथ मिलकर अटैक करे, मैं उनसे मरते दम तक फाइट करूंगा। तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी दर्द में देखना नहीं चाहूंगा। वहीं जाते हुए ज़ैंग ननान सोच रहा होता है कि उसे किसी भी कीमत पर यहाँ पर लिन फेंग को प्रोटेक्ट करना है। और अब वह वहाँ पर रुककर बोलता है, लिन फेंग हमारा टियानवू किंगडम क्विंजाओ कॉन्टिनेंट के साउथ में स्थित है और इस जगह पर कई सारे मार्शल गॉड टेम्पल है और अनगिनत सेक्ट्स, और एक ताकतवर सेक्ट एक क्लाउड की तरह होता है। जब तक तुम एक जीनियस पर्सन हो तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई न कोई खतरनाक पावर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तभी लिन फेंग बोलता है, ग्रैंडफादर आप मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। ज़ैंग ननान बोलता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और अब वहाँ पर लिन फेंग सोचने लगता है कि इस वर्ल्ड में आखिर ऐसा कौन पर्सन होगा जो मुझे ग्रैंडफादर की तरह प्रोटेक्ट करेगा, वो भी बिना किसी कारण के। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने घर में बैठा सोच रहा होता है कि अगर मार्शल स्पिरिट रैलम इतनी ज्यादा खतरनाक होती है तो इससे आगे के रैलम्स और भी कितने ज्यादा खतरनाक होते होंगे। तो मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा, पर इससे पहले मुझे ग्रैंडफादर के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए जिनसे उनके वुंड्स को हील किया जा सके, और उसे सिनर के पॉइजन का भी जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। और तभी वह सोचने लगता है कि गॉड्स के ग्रेवयार्ड में कोई न कोई मार्शल आल्केमिस्ट का ग्रेव जरूर होगा, जिसे प्योरीफाई करके वह उसकी नॉलेज ले सकता है।
और अब लिन फेंग उस ग्रेवयार्ड में आ जाता है जहाँ पर आकर वह बाई होंग को ढूंढने की कोशिश करता है, पर बाई होंग उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। जिसके बाद वह अकेले ही जूसेंग फॉर्मेशन के अंदर जाने का डिसाइड करता है। और अब जूसेंग फॉर्मेशन के अंदर आते ही उसे वहाँ पर एक मास्टर अल्केमिस्ट का ग्रेव दिखाई देता है। और यह ग्रेव एक पिल मास्टर साओ बाइली का होता है। यह एक हेवनली अल्केमिस्ट मास्टर होता है जिसकी सोल अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिस वजह से इसे प्योरीफाई करने में लिन फेंग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह देखकर लिन फेंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह वहाँ पर उस ग्रेव को प्योरीफाई करने लगता है। वहीं दूसरी ओर क्वीन फैमिली के अंदर एक पर्सन जिसका नाम क्वीन सांग है, वह क्वीन सॉन्ग के हार से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने घायल होने के बावजूद जेंग ननान ने क्वीन सॉन्ग को हरा दिया। तभी एक पर्सन उसे बताता है कि उस फाइट में जेंग ननान ने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज किया था जिसका सामना वहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता था। यह सुनकर क्वीन सांग बोलता है, तो यह बात है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। लिंग ज़नान अभी मार्शल स्पिरिट रैलम पर है और उसके पास स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी है, जिस वजह से उसे हरा पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि अब हमें लुओ फैमिली से मदद लेनी ही होगी। और तभी वह बोलता है कि तुम जाकर क्वीन मियोलिंग को ऑर्डर दो कि वह लुओ फैमिली में जाकर इस बारे में सब कुछ बताए और उनसे मदद मांगे। वहीं दूसरी ओर लिन फेंग उस ग्रेव को प्योरीफाई कर लेता है, जिसके बाद उसे पिल रिफाइनिंग की बेसिक नॉलेज हो जाती है। पर इस नॉलेज की मदद से वह अपने ग्रैंडफादर और सिनर दोनों को ही ठीक कर सकता है। और अब वह डिसाइड करता है कि वह पिल बनाने के लिए टियानयान माउंटेन पर जाकर हर्ब्स लेकर आएगा। और तभी उसे वहाँ पर एक काफी खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वह उस ओर देखने के लिए भागता है। और अब वह बाहर आकर देखता है तो टियानयान माउंटेन पर चारों ओर लाइटनिंग चमक रही होती है। और अब वहाँ पर आकर सभी एल्डर्स भी जमा हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।